आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डाली। कतरी वज़ीर तिजारत का इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। मियाँ शहबाज शरीफ ने एक अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र, मिस्री वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का वजारत दिफा में पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मिस्र के साथ बरदराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। फील्ड मार्शल की मुफ्ती आज़म जामे अल अज़हर से भी मुलाकात। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम को आज 78 बरस मुकम्मल हो गए। कश्मीरी अवाम आज जोश व खरोश से यौम तासीस तजदीद अहद वफा के साथ मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ। मसाजिद में नमाज फजर के बाद पाकिस्तान और कश्मीर के अला सलामती और शोधाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। मुजफ्फराबाद में यौम तासीस आज़ाद कश्मीर की मरकजी तकरीब हुई। ऑपरेशन बुनियादुल मखसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी ने सीज फायर लाइन के दोनों तरफ के अवाम को न सिर्फ खुशी बख्शी है बल्कि उनके कलूब में हुर्रियत की मंजिल के हसूल की खातिर एक नए जज्बा और जुनून ने जन्म लिया है। यौम तासीस आज़ाद कश्मीर की मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मेहमान खुसूसी थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि भारतीय फौज और RSS के झतों ने लाखों कश्मीरियों पर मज़ालिम ढाए, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीरी महाजरीन को सीने से लगाया, जिस पर शुक्रगुजार हूँ। बोले, मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिलाया। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी अहमियत में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। कई दफ़ा ये कहा कि ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है, और मजबूरी जो है वो मुल्क की मजबूरी है। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी है, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए ज़रूरी था। हमारे वर्कर्स नून लीग से इत्तेहाद मानने को तैयार नहीं, लेकिन मुल्क के लिए पार्टी का नुकसान किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने की इजाज़त दी जाए। पंजाब हुकूमत से बात करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए आयद गंदम पर पाबंदी खत्म करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज राना सनाउल्लाह और दीगर नैब ऑफिस हमला केस में बरी। पुलिस, तफ्तीशी अफसरान और गवाहों ने बयानात में कहा कि मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए शवाहिद मौजूद नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तमाम को बरी कर दिया। तोड़फोड़ और हंगामा आराई केस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नजरबंद हाफिज एहसान समेत 21 रहनुमाओं की नजरबंदियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को नजरबंदियों की दरखास्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया। दरखास्तें लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, ननकाना के रहनुमाओं और उनके अजीजों अकारिब ने दायर की थीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी मंदी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,63,455 की सतह से भी नीचे आ गया। लाहौर में नान और रोटी कीमत में इजाफा कर दिया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का नान और खमीरी रोटी के कीमत में 5 रुपए के इजाफे का ऐलान। ऐलामी के मुताबिक नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई। फाइन बोरी की कीमत में 4,500 से 5,000 रुपए का इजाफा हुआ है। फाइन आटे की कीमत बढ़ने पर नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया।
लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में आलूदगी में इजाफा हो गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दिल्ली को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया। शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का फिजाई मयार लाहौर से ज्यादा मुज़र सेहत हो गया। खुश्क मौसमियाती सूरत हाल स्मोक के लिए साजगार बन गई। महकमा मौसमियात ने स्मोक की सतह में इजाफे के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। स्मोक से सांस की बीमारियों में इजाफे का खदशा, बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद स्मोक से ज्यादा मुतासर होंगे। आलूदा फिजा से हदे निगाह मुतासर और ट्रैफिक हादसात में इजाफे का भी इम्कान। तनाज़ात के हल के लिए कसीरुल जहती ताउन नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हमेशा अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान समेत 15 ममालिक ने मगरबी किनारा जम करने का इजरायली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इजरायली कैबिनेट ने मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की मंजूरी की शदीद मजम्मत। इजरायली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के सरी खिलाफ वर्जी करार। इजरायल को एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम से बाज रखने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। आलमी अदालत के मुताबिक इजरायल को मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी जारी, एक फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइल से मौसूल 54 नामालूम फ़लस्तीनियों की मैयतों की इज्तिमाई तदफीन। इसराइली रुकावटें, सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख प्यास बरकरार। गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासर। रफा बॉर्डर बंद होने से 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मोदी सरकार ने ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी में कटौती की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी बिल्कुल कम या खत्म करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के नरेंद्र मोदी पर ताक ताक कर निशानेबाजी। कहा, ट्रंप बोले जंग रोको, मोदी ने लड़ाई बंद कर दी। अब ट्रंप ने कहा रूसी तेल मत खरीदो, मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी, सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। मोदी हुकूमत को आलमी फोरम्स पर एतमाद के बुरहान का सामना। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद से सिफारती नाकामियां मोदी हुकूमत के गले का हार बन चुकी। मोदी मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी सिर्फ आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर से मुमकिना मुलाकात के इम्कानात खत्म। मोदी की गैर हाजिरी की वजह आलमी दबाव, तिजारती तनाज़ात और अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात करार। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लेफेंग आज से मलेशिया का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे में ली फेंग अमरीका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती मुशावरत की क़यादत करेंगे। चीन और अमरीकी फ़रीक़ैन के अहम उमूर पर मुशावरत भी होगी। रूस कभी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। सदर पुतिन का 2 टोक ऐलान। अमरीकी इक़दाम को गैर दोस्ताना करार देते हुए कहा, ये रूस और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद कमज़ोर कर देंगे। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। सदर पुतिन ने तस्लीम किया कि नई पाबंदियां मईशत पर कुछ असर डाल सकती हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुस्लिम कम्युनिटी और मसाजिद को नफरत अंगेज हमलों से बचाने के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान। सर के स्टॉर्मर का वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के साथ मस्जिद का दौरा। कहा, बरतानिया को अपनी रवादारी पर फख्र है। किसी भी कम्युनिटी पर हमला पूरी कौम और हमारी रवादारी पर हमला है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद पोलियो का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन पोलियो वैक्सीन तैयार करने वाले डॉक्टर जोनास की सालगिरह पर मनाया जाता है। वैक्सीनेशन ही पोलियो के फैलाव को रोकने का वाहिद तरीका है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक पोलियो की वैक्सीन नागुज़ीर है। जब तक एक भी केस मौजूद है, दुनिया के लिए पोलियो का खतरा मौजूद रहेगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मुतला किया कर दिया। क्रिकेटर्स को एनओसी जारी हो चुके हैं, उन्हें बीबीएल खेलने की भी इजाजत होगी। और जूनियर एशिया हॉकी वर्ल्ड कप, भारत की हॉकी के मैदान में हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने से इनकार कर दिया। कौमी हॉकी टीम भारत न भेजने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारतीय हॉकी फेडरेशन को आगाह कर दिया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा।